हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। मुझे पता है आपको मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है। मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत जो आपकी हेल्प होती है और आप इतने अच्छे अच्छे जो कमेंट करते हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको हैप्पी दिवाली। आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, समृद्धि आए, और इसलिए इसी आशा के साथ चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि मैम हम बच्चों से फ़ीस कैसे लें। ठीक है, हर मंथ फीस आ जाती है, चाहे लेट आए जल्दी आए, हमें इतनी टेंशन नहीं रहती है। कभी कभी किसी बच्चे का मंथ भी हो जाता है कंप्लीट, तब भी टेंशन नहीं होती कि कोई बात नहीं आ जाएगी। लेकिन जब बच्चा छुट्टी कर लेता है 10 दिन की या 8-10 दिन की बच्चे ने गैप कर लिया, तो हमें टेंशन हो जाती है कि पेरेंट्स फीस देंगे या नहीं देंगे। हो जाती है ना, मुझे भी हो जाती है। इवन पहले बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जाके थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल गया है कि कोई बात ही दे देंगे पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों को आते हुए थोड़ा समय हो गया है। तो आपको टेंशन करने की कोई बात ज़रूरत नहीं है। हम इसी पे बात करने वाले हैं आज। सबसे पहली बात कि जब आप बच्चों की कोई भी वेकेशन आया है या कुछ भी स्कूल का जब आता है, तो स्कूल की जब छुट्टियां लगती है तो हम ट्यूशन पर छुट्टी नहीं करते हैं। ठीक है, हम जो भी हॉलीडे आता है उस हॉलीडे पर मैं भी बच्चों को बुलाकर घर पर पढ़ाती हूँ। इवन बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे होते हैं तो हम संडे को भी बुलाते हैं। आप लोग भी बुलाते होंगे कि अगर बच्चे का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ बाकी रह गया है, तो हमें संडे को बुलाकर बच्चे का कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को पूरा प्रॉपर पढ़ाना है, उसको लर्न करवाना है, उसका पूरा सिलेबस जो जो एग्ज़ाम में आ रहा है उसकी तैयारी करानी है। तो हमें संडे को भी बुलाना पड़ता है। तो इसलिए अगर हमने कोई छुट्टी भी कर ली है बच्चों की, मंथली में 4 संडे आते हैं, 4 संडे तो हम छुट्टी करते ही, हम तो एग्ज़ाम में बुलाएंगे। वो 4 संडे तो पूरे फिक्स ही होते हैं कि हमें बच्चों की छुट्टी रखनी है। लेकिन कभी कभी कोई त्यौहार ऐसा आ जाता है, जैसे भी करवा चौथ आया था, ठीक है, या गणेश चतुर्थी है, अभी दिवाली है, होली है, तो ये ऐसे त्यौहार होते हैं जहाँ पे हमें बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। तो वहाँ तो हम 1-1 डेज़ की छुट्टी करते हैं। लेकिन जब ये दिवाली आई है तो हमें बच्चों की 3 या 4 डेज़ का हॉलीडे देना पड़ता है हमको। ठीक है, हाँ, अगर बच्चों को, क्योंकि अब जैसे मैंने बच्चों को दिया है दिवाली से पहले एक दिन बच्चों को हॉलीडे कर दिया है, सैटरडे संडे मंडे 3 डेज़ का कर दिया है। ट्यूसडे से मैंने वापस बुला लिया है। मेरी तरफ से ओनली मैंने 2 डेज़ का हॉलीडे दिया है, और 3rd डे बच्चे का बीच में संडे आ रहा है। अब मैं बच्चों को बुला रही हूँ कि आपको ट्यूसडे से आना है। अब बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा है वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। इस बात पर मैं फ़ीस काटूंगी नहीं, ना ही मैं पेरेंट्स से बोलूँगी कि आप मैंने इतनी छुट्टी कर दी है। ना पेरेंट्स बोल सकते हैं मुझसे कि मैम आपने छुट्टी कर दी है, बच्चा आया नहीं था। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बच्चे को ज़्यादा छुट्टी नहीं दी है। और मैं पेरेंट्स से भी ये बोलना चाहती हूँ कि स्कूल में 10 या 12 डेज़ का हॉलीडे लगा है अभी दिवाली का। क्या आप स्कूल में फ़ीस नहीं देंगे? आप फीस काट कर देंगे? तो आप ट्यूशन टीचर का ही ऐसा क्यों करते हैं? स्कूल में तो इतने सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, तब भी वो पूरी फ़ीस लेते हैं। इतने लाखों की कमाई होती है। ट्यूशन टीचर अर्निंग कर रही है अपना मंथली, कोई ज़्यादा वो भी नहीं कि बहुत हज़ारों लाखों में उसकी पेमेंट हो रही है। वो ट्यूशन टीचर अपनी अर्निंग कर रहा है घर बैठे, 2 घंटे का टाइम भी दे रहा है, पूरा एफर्ट भी डाल रहा है। इवन वो संडे को भी बुला रहा है आपके बच्चे को। तो आप प्लीज़ उसकी फ़ीस पूरी दीजिए। ठीक है, आपको फ़ीस काटने का कोई हक नहीं होना चाहिए। अगर तो उसने छुट्टी नहीं दी है, आपको 2 या 3 डेज़ का हॉलीडे दिया है, आप नहीं आ रहे हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपने बच्चे को नहीं भेजा है। और अगर आप वहीं पर हैं, बच्चों को मौज मस्ती करने के लिए आपने घर पे रोका हुआ है, तो आप प्लीज़ 2 घंटे उसको ट्यूशन भेजिए। 10 डेज़ का हॉलीडे है, उसमें 3 डेज़ छुट्टी निकाल दी, तो 6-7 दिन बच्चा घर पे करेगा भी क्या, पूरा उसका पढ़ाई का लिंक भी टूट जाएगा। तो आपको बच्चे को ट्यूशन ज़रूर भेजना चाहिए। तो आप जो ट्यूशन पढ़ा रही है मैम या सर, वो भी क्या कर सकते हैं, बच्चों की एडवांस फीस लेकर रखिए, ताकि आपको कोई टेंशन ही नहीं रहो। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि बच्चे का 10 को मंथ कंप्लीट हो रहा है या 15 को हो रहा है, और बीच में कोई त्यौहार आ गया है, तो फीस नहीं आती है। तो घबराइए नहीं, फीस पूरी आएगी। अपनी बात पर अडिग रहिए कि मैं फ़ीस पूरी लूँगा। जब भी आप ट्यूशन की बात करें किसी भी पेरेंट्स से, तो पहले ही मैंने आपको पूरी एक रजिस्टर भी बनाकर बताया था, आपको पूरी फीस चार्ट भी बनाकर बताया है, और अपने
कुछ जो रूल होते हैं वो भी आप लिख लीजिए कि मैं फ़ीस टाइम से लेती हूँ, मंथली मुझे एडवांस फ़ीस चाहिए, 1 से 10 तक की डेट से पहले पहले मुझे फ़ीस चाहिए, ठीक है। कोई छुट्टी आ जाती है तो मैं फ़ीस नहीं काटूंगी, आपकी तरफ से कोई छुट्टी होगी तब भी मैं फ़ीस नहीं काटूंगी। हाँ, अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है, मुझे कहीं जाना है या मैंने 10-15 दिन का बच्चों का हॉलीडे कर दिया है कि मुझे कहीं बाहर जाना है या कुछ काम है, तब पेरेंट्स फ़ीस कम दे सकते हैं क्योंकि आपकी तरफ से छुट्टी हुई है, ठीक है। आपने 50 डेज़ का हॉलीडे किया तब फीस वो आधी देंगे। इवन उसका भी कोई हक नहीं होता कि जब हम रेगुलर चल रहे हैं अगर बीच में टीचर ने छुट्टी भी कर ली है तो वैसे वो भी नहीं काटनी चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, वो भी काट सकते हैं कि टीचर ने छुट्टी करी है, ठीक है। कोई भी नहीं देगा। अगर आपके घर पे कोई काम करने वाली मैड भी आती है तब भी अगर उसने 15 दिन का छुट्टी कर ली है तो आप उसको पूरी पेमेंट नहीं दोगे, तो ये तो चलो उसकी गलती है। लेकिन अगर घर वाले कहीं चले गए हैं और पीछे काम करने वाला कोई वर्कर आ रहा है तो वो उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा आ रहा था, आप घर पर नहीं थे या आपने छुट्टी करी है तो उसकी पेमेंट नहीं कटेगी। इसी तरह से आप ट्यूशन वाली पे ये बात लागू होती है कि अगर आपने अपनी तरफ से छुट्टी करी है तो काट सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, मैं आपको क्या बताऊंगी कि मतलब जैसे उनको पता लगता है कि त्यौहार आने वाला है, दिवाली का बड़ा त्यौहार है, पहले दशहरा हो गया फिर दिवाली हो गई, पूरा मंथ बच्चे को ट्यूशन नहीं भेजेंगे, ठीक है, कि 1 मंथ की। तो आप 1 मंथ की फीस बचाकर क्या कर रहे हो, क्योंकि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा वीक रह जाएगा। जो आपका बच्चा पढ़ रहा था रेगुलर, उसकी रेगुलरिटी बनी हुई थी, स्कूल से ट्यूशन जाना है, हर बार जाके पढ़ाई करनी है, वो लिंक पूरा टूट गया। इसके अलावा जो बच्चे का 10-15 डेज़ का हॉलीडे आया, ना वो स्कूल जा रहा है ना वो ट्यूशन जा रहा है, तो उस बच्चे को वो वीक हो जाएगा क्योंकि उसकी लिखने की प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने से अच्छा है कि रेगुलरिटी बनाए रखिए, बच्चे को डेली ट्यूशन भेजिए ताकि ट्यूशन वाली मैम जो है वो भी पढ़ा सके, बच्चा भी पढ़ सके और बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और मैम क्या कर सकती है, या ट्यूशन वाली मैम या सर, कि जब आप पढ़ा रहे हो तो इस समय बच्चे को कोई ज़्यादा कोर्स नहीं है तो आप बच्चे को आगे से बुक की, जैसे मैथ्स है, ग्रामर है, हिंदी है, इंग्लिश है, ग्रामर में या जीके है, इनमें बच्चों को आप आगे का चैप्टर पढ़कर रीड करके बच्चों को लर्न करा सकते हैं कि हैज़ हैव आ गए, वाज वर आ गए, या आगे कोई स्टोरी दी हुई है, एप्लीकेशन की तैयारी, कैसे लिखना सिखाना है, इन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे कि मैम छुट्टियों में बहुत अच्छा पढ़ाती है और ध्यान देती है बच्चों पर, जो बच्चों की कमी है वो सुधार देती है छुट्टियों में, तो पेरेंट्स आगे से जितनी भी छुट्टियाँ होंगी उनमें भी पेरेंट्स बच्चे को भेजेगा कि बच्चों का अच्छा फ़ायदा हो रहा है, बच्चों को वहाँ जाना चाहिए। तो दोनों तरफ से अगर बैलेंस रहेगा, दोनों तरफ से मैनेज रहेगा, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चलेगी और ट्यूशन भी आपकी अच्छी चल पाएगी। तो आई होप एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, या समझ गए होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और अपने कोचिंग सेंटर को आप भी अच्छे से चला सकते हैं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके देन, थैंक यू, बाय।